नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मानसून में डेंगू के प्रकोप का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसकी रोकथाम के लिए आपको बता दें कि देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसके चलते देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बीच डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू के रोकथाम के लिए जरूरी उपकरण और दवाइयों की मात्रा की समीक्षा कर लें, ताकि सही समय पर जरूरी सामग्री प्रबंध किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर डेंगू मरीज को मच्छरदानी, मच्छरों से बचने के लिए क्रीम और ऑल आउट दिया जाएगा। और मार्च महीने में ही प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि डेंगू से ग्रसित मरीज की प्लेटलेट्स की कमी न हो। रिव्यू मीटिंग थी, तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि हमारा जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है, उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीजें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीजें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं आशाओं के माध्यम से, अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज का इंतजार ना करें कि मानसून सीजन का इंतजार ना करें। हम पहले से प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए। राजधानी देहरादून में आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए अभी से नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जगह जगह मच्छरों और लार्वा के नष्ट को करने के लिए नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में कार्य करने की योजना बना चुका है। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि इसके लिए नगर निगम की कई टीमों का गठन किया गया है। डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, प्रातः प्रतिवर्ष जो है हम लोग होली के बाद जो है ये एक कार्य योजना बनाकर जो है कार्य शुरू कर देते हैं, जिसमें फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव रहता है। और इसके लिए कार्य योजना जो है बना ली गई है और अति शीघ्र जो है मार्च के अंत से पहले पहले हम लोगों के द्वारा जो है जो बस्तियों के इलाके हैं या फिर लो लाइंग एरियाज हैं या फिर जहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है, वहां पर जो है जरूरत अनुसार जो है कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए लार्विसाइडल का भी छिड़काव करेंगे और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पे जो है डिमांड अनुसार फॉगिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। और राज्य में शराबबंदी को लेकर गुरुवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कई संगठनों के लोगों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि शराब युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है और इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भीमताल क्षेत्र में खुलने वाली शराब की 4 दुकानों का भी विरोध किया। धरनास्थल पर वक्ताओं ने कहा कि हम देवभूमि में रहते हैं, यहां पर देवताओं का वास है, लेकिन यहां पर शराब की बिक्री कम करने के बजाय अधिक की जा रही है। गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और इस वजह से युवा शराब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। मार्च का महीना आ रहा है, शराब के ठेके अनगिनत रूप से बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार देने की बजाय सरकार जो है नशे की, शराब की भट्टियां बढ़ा रही है। रिमोट एरिया डोली गांव जैसे, अमृतपुर जैसे, जो हमारे भीमताल विधानसभा के बहुत पिछड़ा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार और निश्चित रूप से शराब की, नशे की खोरी बढ़ा रही है। तो हमने आज यहाँ से नारा दिया है, अत्तर गांजा छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो, शराब नहीं रोजगार दो, नारे के साथ हम हुए हैं। और ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, बिहार में हो सकती है, मिजोरम में हो सकती है, तो उत्तराखंड तो देवभूमि है। नशा क्यों दे रहे हो आप? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? हर हाथ में खुशहाली हो, हर हाथ में रोजगार हो, तो नौजवान जो पहाड़ की जवानी और पानी है वो तभी ठीक हो सकता है। अन्यथा हमारे जो नौजवान, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको नक्शे की गिरफ्त में धकेल करके पहाड़ को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार।
हल्द्वानी में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने खुलासा करते हुए पिछले दिनों शहर के टीपी नगर और रामुखानी क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि पिछले दिनों शहर में हुई चोरियों में लाखों के जेवरात और स्कूटी चोरी की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी तथा पूछताछ की मदद से एक शातिर चोर को जीतपुर नेकी जंगल के किनारे से गिरफ्तार किया है। अब पुलिस द्वारा एक चोर को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी की गई थी, जिसमें ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत थी। उसके कब्जे से एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी कान का बरामद हुआ। कुछ नकदी भी गई थी, जिसे उसके द्वारा बताया गया कि 2 जगह उसको खर्च कर दिया है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा 2 स्कूटी भी चुराई गई है और उसकी निशानदेही पर उस बरामद भी हुई है, जो ऑलरेडी मकानी थाने में और 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज थी। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरड क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को मैकेनाइज्ड बना रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए धोरड और करीब 6 करोड़ रुपए कारगी में खर्च होंगे। डोर टू डोर और कूड़ा इकट्ठा किए जाने वाले केंद्रों से करीब 450 टन कूड़ा रोजाना इन निस्तारण केंद्र पर लाया जाता है और इसमें से करीब 300 टन कूड़ा कारगी और बाकी धोरड में इकट्ठा किया जाता है। यहां से कूड़ा शीशमबाड़ा भेजने की व्यवस्था है, लेकिन 2-2 दिन तक कूड़ा वहीं पर पड़ा रहता है। देहरादून नगर क्षेत्र में जो कूड़ा इससे पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्लांट तक जाता था, अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज्ड ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से चलाने के लिए आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए हैं। जो सुझाव बेहतर मिले हैं उनको अमल में लाने का दावा आरटीओ ने किया है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने परिवहन संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने दूसरे राज्यों के वाहनों को चारधाम यात्रा पर भेजे जाने का विरोध किया। इसके अलावा यात्रियों के पंजीकरण को आधार से लिंक करने पर भी अपना विरोध जताया और साथ ही दूसरे राज्यों के वाहनों को केयर ऑफ के माध्यम से उत्तराखंड में रजिस्टर्ड करने पर भी अपनी आवाज बुलंद की। प्राइवेट वाहनों को भी कॉमर्शियल वाहनों की तर्ज पर ट्रिप कार्ड जारी करने की मांग की। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ज्ञापन आरटीओ के माध्यम से भेजा है। चारधाम यात्रा की जितनी भी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो देहरादून के बस ऑपरेटर्स हों, ऋषिकेश के हों या हरिद्वार के हों, उनके माध्यम से हम लोगों ने जो यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले जो तैयारियां पूर्ण करने के बाद लास्ट समीक्षा बैठक थी कि कोई भी अगर उनको समस्याएं आ रही हैं तो उससे संबंधित वो बता सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बेसिस पर हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, ग्रीन कार्ड से संबंधित हो या रास्ते में संचालन से संबंधित हो। उनके सबके हम लोगों ने विचार सुने, उनको नोट किया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि चारधाम 2025 का आगाज होने जा रहा है और अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ हमने 4 जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन बिंदुओं पर हमने आरटीओ महोदय के सामने अपनी बातें रखी है कि एक तो सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है वो समस्या है कि अन्य प्रदेशों के जो वाहन है, अन्य प्रांतों के जो वाहन है, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहां से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन है उनको हो रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो, बसें हो। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में बना रेस्क्यू सेंटर कार्बेट और उसमें सटे वन प्रभागों के कई तेंदुए और बाघों की जान बचा चुका है। वहीं अब रेस्क्यू सेंटर को देश के अन्य राज्यों के अनुरूप तैयार योजना बनाई जा रही है और पार्क प्रशासन ने इसकी क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
घायल वन्य जीवों को बेहतर उपचार देने के लिए साल 2020 में कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराया गया था। रेस्क्यू सेंटर के बेहतर उपचार को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पार्क प्रशासन ने शासन को रेस्क्यू सेंटर में बाघ और गुलदार के 32 नए बाड़े बनाने का प्रस्ताव भेजा है। देखिए, ढेला रेस्क्यू सेंटर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, उसमें लेपर्ड और टाइगर कई वहां पर हैं। इसकी जो परमिशन होती है वो CZA जो है वहां से, दिल्ली से, भारत सरकार वहां से मिलती है। हमने जो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर की जो डिजाइन वगैरह थे उनको पहले विगत वर्षों में फाइनल अप्रूवल के लिए CZA को भेजा था। उसमें उनके द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। उसके बाद पुनः हमने इस बार पूरा डिजाइन उसको नए सिरे से बना के, उनके जो मानक थे उनमें बना के उनको भेजा है। और अच्छी बात यह है कि उसमें CZA की अप्रूवल अब मिल चुकी है। उन्होंने उन डिजाइन को अप्रूव कर दिया है। जो हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर था उसके साथ साथ हमने कुछ नई चीजें भी उसमें जोड़ी है, जैसे कि वहां पर जो एक अभी बाघ का बाड़ा है और एक लेपर्ड का बाड़ा है। एक बाड़े में एक बार में 10 बाघ रह सकते हैं और 10 लेपर्ड रह सकते हैं। दिनेशपुर थाना अंतर्गत जयनगर के महिपाल यादव एवं श्यामपाल के घर से 19 मार्च को एक बड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दिनेशपुर थाने में दी गई थी। बता दें कि पुलिस ने जिसका खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा है कि कुछ दिन पहले 2 घरों में चोरी हुई थी। चोरों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने दोनों चोरों को रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त अभी भी फरार है। बता दें कि पीड़ित के घर से 2.5 लाख रुपए के सामान एवं सोने के आभूषण चोरी हुई थी, जिसमें से 1,30,000 रुपए का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2,500 रुपए का इनाम दिया है। चोरी हुई थी और 11 तारीख से आज 20 तारीख हो गई। 20 तारीख को सिर्फ ये AC का एक आउटर मिला है और एक टीवी मिली है और बाकी जो मेरी मेन चीज थी ज्वेलरी वो अभी बरामद नहीं हुई है। तीसरा चोर फरार है। पुलिस कह रही है कि उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए और मेरी जो चीज थी वो मुझे चाहिए। कम से कम उस समय मेरा 5-6 लाख का था, इस समय 10 लाख से ऊपर का है। देखिए, ये जयपुर नंबर 4 पे ये श्री महिपाल सिंह के घर पे और श्यामलाल के घर पे एक चोरी हुई, जिसमें कुछ कैश भी गया था और कुछ AC पार्ट्स और आवश्यक सामान्य चोरी हुई थी। दोनों के मुकदमे पंजीकृत किए गए। ये अभी बहुत कम समय हुआ है, टीमें गठित की गई थी। इनमें से 2 अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया है और एक अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया है, अभी पकड़ पे नहीं आया है। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। इन अभियानों के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, शीशों में काली फिल्म चढ़ाने और ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। देखिए, पर्वतीय जनपदों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेसिकली उसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण ओवरलोडिंग भी है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी चीज नहीं है। कई जगह पैराफिट नहीं है। कई बार जो है ये देखा जाता है कि शराब पी के लोग वाहन चलाते हैं। तो ये सभी चीजों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जो अल्मोड़ा संभाग में विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं और सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर ऐसे चालकों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करें जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। उत्तराखंड की सरकार राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखे।
देहरादून सचिवालय में बैठक के दौरान सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 22 मार्च से 25 मार्च तक सभी जिला मुख्यालय में और 24 मार्च से 30 मार्च तक ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों का संचालन प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को सभी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी के रूप में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 3 वर्षों में विकास और जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और इन शिविरों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और हर जरूरतमंद को उसका अधिकार मिले। सीएम धामी ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में आए और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे ताकि सभी पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सके। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रभावी तरीके से शिविरों का संचालन हो, ऐसा लगातार निर्देश दिया जा रहा है। पात्र लोगों को सुविधाओं का लाभ मिले, मुख्यमंत्री धामी ने कहा। और इसी के साथ साथ जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रभावी तरीके से जो शिविर है उसका संचालन किया जाए, जिसको भी इसकी जरूरत है सभी को इसकी जो सुविधा है, जो लाभ है वो जरूर उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारियों को इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश देते हुए नजर आए। इसमें हीरालाल मार्ग पर एक खाली प्लॉट में पड़े कचरे में संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग की लपटें उठी तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने कचरे में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटनास्थल के आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब लोगों ने खाली प्लॉट में पड़े कचरे में आग की लपटें उड़ती देखी। इस बीच तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही एक फायर टेंडर के साथ फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और देखिए आग लगने की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर खाली प्लॉट में पड़े कचरे में आग लग गई है और इस वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग जो थे वो हड़कंप मच गया, जिस वजह से देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची गाड़ियां जहां पर आग को काबू कर लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे ऋषिकेश से, जहां पर खाली प्लॉट में पड़े कचरों में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि किसी ने कुछ ऐसा चीज फेंक दिया था जिस वजह से ये आग सुलग गई और लगातार ये निर्देश भी दिया जा रहा है कि यहाँ पर कचरा ना फेंके। फिलहाल आपको बता दें, जहां पर खाली प्लॉट में पड़े कचरे में आग लग गई है, आग बुझाने के भी प्रयास किए गए और आग पर काबू समय रहते पा लिया गया है। ये तस्वीरें ऋषिकेश से दिखा रहे, जहां खाली प्लॉट में ये आग लग गई है और जैसे ही ये आग लगी वैसे ही क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोग जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचित किया, जहां पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे वो पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जानमाल की कोई भी नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। खाली प्लॉट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर कचरे लगातार लोग डालते हुए नजर आ रहे थे और अब इस कचरे में ही आग लग गई। हालांकि आसपास मौजूद घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। समय रहते आग पर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काबू पा लिया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगा दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत दौरा था और वे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो,
सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। बताते चले कि 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिले में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है वे शिकायतों का निस्तारण करने में देरी न करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है और अगर इसके ऊपर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ कई निर्देश भी देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस स्तर की समस्या है उस स्तर पर अधिकारी को उस समय समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि उसे पेंडिंग रखकर समस्या छोड़नी चाहिए। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज्यादा पेंडेंसियां हैं उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को 100 कुछ देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या SDM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीजों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं आना। उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत राजकीय रत्नाकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बूट कैंप का विधिवत उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम बता दें कि प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत ने छात्रों को स्टार्टअप के प्रति प्रेरित किया। प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत ने छात्रों को उद्यमिता के अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ बता दें कि देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत पूरे राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप के माध्यम से छात्रों को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। बूट कैंप कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उद्यमशीलता कौशल और स्वरोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं और नए उद्यमों के लिए सहायता और नए उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रबंधकीय संसाधनों के बारे में जानकारी देना है। सरकार की पहल पर जो है उद्यमिता विकास उद्यम भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उद्यम है जो कि उच्च शिक्षा संस्थान और हमारे उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि 12 दिवसीय कार्यशाला 19 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा है, जो वंचित हमारे जो युवा है, जो सीमांत छात्र हैं हमारे या 45 साल तक के जो युवा हैं, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करना, उसको रोजगार के लिए संवेदनशील बनाना
और यहाँ जो रोजगार को अपने आजीविका का साधन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं वो अपने क्षेत्र के जो लोकल उत्पाद हैं उन उत्पादों को जान सकेंगे कि कैसे हम इस उत्पाद को जो है मार्केट तक ले जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।